आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सूरजपुर से आ रहे, जहां पे गैरेज से चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें सीसीटीवी में अलग अंदाज में दिखा है चोर के बाद यहां पे चोरी के बाद माफी मांगता दिखा है चोर। वीडियो में उठक बैठक करता हुआ दिखा हुआ है चोर और गाड़ियों के तार ले जाकर फरार हुआ है। करीब 25,000 के तार की चोरी का ये मामला सामने आया है। सूरजपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बदमाश जो चोर है, जिसने चोरी की है, पहले इसने यहाँ पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद से यहाँ पे देखिए बाकायदा सीसीटीवी फुटेज जहाँ पे लगा है वहां पर वो उठक बैठक करता हुआ नजर आया है। अब देखिए चोरी का ट्रेंड भी बदल गया है। यहाँ पर देखिए इस बदमाश ने पहले यहाँ पे गाड़ियों के तार से चोर जो है तार लेकर फरार हो गया। करीब 25,000 रुपए की तार की चोरी की, उसके बाद से बाकायदा माफी मांगता हुआ नजर आया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार देखिए यहाँ पे कान पकड़कर उठक बैठक करता हुआ नजर आ रहा है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पहले चोरी की गई, फिर उसके बाद से उठक बैठक करता हुआ नजर आया है। इमाम हसन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। इमाम, यहाँ पे देखिए जिस बदमाश ने चोरी की है वो चोरी का रकम भी बहुत ज्यादा नहीं है और उसके बाद से वो उठक बैठक भी कर रहा है। जिला मुख्यालय स्थित साधुराम सेवा कुंज के बगल में स्थित एक गैरेज है, वहां पर की है, जहां रिपेयरिंग के लिए जो गाड़ियां आई थी उसके वायर चोरी करने का यह मामला है। बताया जा रहा है कि अलग अलग गाड़ियों से करीब 25,000 रुपए की वायर चोरी कर ली, लेकिन इस दौरान जो चोर, जो संस्कारवान चोर जो लोग उसको कह रहे हैं, उसका एक अलग अंदाज देखने को मिला है। चोरी करने के बाद कैमरे के सामने वो हाथ जोड़कर उठक बैठक करते हुए दिखाई दिया है। हालांकि चोर के ऐसा करने के पीछे का मकसद लोगों को समझ में नहीं आया है, लेकिन जो लोगों का कहना है कि ये सीधे सीधे पुलिस को चुनौती के तौर पर है। फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना की जानकारी मिल गई है और पुलिस इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल इमाम, आपने सही कहा कि पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती है, लेकिन चुनौती अब डबल और हो जाती है, क्योंकि देखिए अब चोरों में भी कैटेगरी है। एक संस्कार वाले चोर और दूसरों जो चोर होते हैं, बदमाश होते हैं, उनका लेवल ही अलग है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए इमाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुरहानपुर से खबर है, जहां पे एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर पर अतिक्रमण का मामला है। लोनी गांव में खेत मालिकों ने अतिक्रमण किया है। किसानों ने बुरहानपुर और जलगांव के कलेक्टर से शिकायत की है। दोनों राज्यों के तहसीलदार और अधिकारी को भेजा गया है। 2 किलोमीटर लंबे रास्ते से अतिक्रमण को हटाया गया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर अतिक्रमण मामले में एक्शन हुआ है। मामला बुरहानपुर के लोनी गाँव का है, जहाँ पर खेत मालिकों ने करीब 2 किलोमीटर के रास्ते पर कब्जा कर लिया, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। उन्होंने इसे लेकर बुरहानपुर और महाराष्ट्र के जलगांव जिले के कलेक्टर से भी शिकायत की है, जिसके बाद से दोनों राज्यों के तहसीलदार और अधिकारियों की टीम ने इस अतिक्रमण को हटा दिया है। बताना चाहूँगा, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर 2 गांव हैं, लोनी और चोरवड़। तो चोरवड़ और लोनी के बीच एक दोनों राज्यों के जो खेत है उनके बीच में एक रास्ते का विवाद है। तो वहाँ पर मेरे साथी रावेर तहसीलदार साहब भी उपस्थित है और यहाँ दोनों क्षेत्र के किसान भी उपस्थित है और दोनों को बुलाकर दोनों क्षेत्रों की नपती की जा रही है और उसके बाद रास्ता निकालकर उसका समाधान किया जा रहा है। ये एमपी महाराष्ट्र जो बॉर्डर है लोनी और चोरवड़, यहाँ पर किसानों की रास्ते की समस्या विगत 50-60 वर्षों से है। पहले यहाँ ट्रकों से केली का लदान होता था, हल्दी है, तरबूज है, खरबूज है, लेकिन विगत वर्षों में कुछ किसानों द्वारा यहाँ अतिक्रमण कर रास्ते को बाधित किया गया था। इस संबंध में जलगांव कलेक्टर महोदय एवं बुरहानपुर कलेक्टर महोदय को मैंने शिकायत दर्ज कराई और कलेक्टर महोदय के आदेश से दोनों राज्यों के जो तहसीलदार महोदय है और पटवारी सब अमला आके आज यहाँ गिनती करके किसानों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से और अपने किसान साथियों की ओर से, हमारे राजस्व विभाग जो है तहसीलदार साहब है, पटवारी है, आरआई है, महाराष्ट्र प्रशासन के तहसीलदार साहब है, पटवारी है, आरआई है, इन सब लोगों का हृदय से, दिल से आभारी हो और आज हमारा यहाँ पे रास्ता बन जाएगा। किसानों में खुशी की लहर है। हमारे यहाँ लोनी के काश्तकार आए थे, उनको तो रास्ता नहीं था, तो इस शिकायत के बाद हम तहसीलदार साहब बुरहानपुर, हम हमारे पटवारी सब यहाँ आए, काश्तकार भी है। खेती करने के लिए रास्ता चाहिए या केली पीक मुख्य पीक है, उनको पीक के लिए रास्ता चाहिए था, इसलिए सबसे या काश्तकार भी सबका सहयोग अच्छा है और आज रास्ता हो जाएगा। सबकी सहमति से रास्ता निकल जाएगा। सबकी सहमति है, लेकिन किसकी सहमति है किसकी नहीं, लेकिन वो आज रास्ता निकल जाएगा सबकी काश्तकार के सहयोग से।